आज एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ जो शायद ये भी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं भी कैंची धाम जाना चाहता था। साल था 2024। मैंने टिकट बुक किया था कटनी जंक्शन रेलवे स्टेशन से, जो कि दिल्ली तक का था। टिकट मेरा स्लीपर क्लास में हुआ था और साथ में मेरा छोटा भाई भी जा रहा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि मुझे शहडोल, जो कि कटनी से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, वहां से कटनी स्टेशन से ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन का टिकट वेटिंग में था। मैं सोच रहा था पता नहीं यार कैसे इतने दूर का सफर तय होगा, लेकिन ये शायद बाबा का ही चमत्कार था। जब मैं कटनी स्टेशन पहुंचता हूँ, ट्रेन का चार्ट बनता है और मेरी जो स्लीपर क्लास की ट्रेन की टिकट थी वो अपग्रेड होके AC 2 में हो जाती है। और शायद ये भी बाबा का एक चमत्कार था, जो मेरा बिलीफ सिस्टम कहता है। उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, जहां एप्पल के CEO स्टीव जॉब्स और मेटा के CEO मार्क ज़करबर्ग तक एक बाबा के पीछे पीछे आ गए। एक ऐसा नाम जो आज भी रहस्य बना हुआ है, जैसे कोई पुरानी किताब की वो कहानी जिसे पढ़ते पढ़ते इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये सच है या सिर्फ एक खूबसूरत सपना। दोस्तों, आज की ये कहानी किसी साधारण बाबा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे शख्सियत की है जिसने दूर कैलिफोर्निया के हाईटेक शहरों से लेकर उत्तराखंड की शांत वादियों तक करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास को अपनी ओर खींचा, जैसे कोई चुंबक जो दूर दूर से लोहे को अपनी तरफ बुला लेता हो। ये कहानी उस बाबा की है जिनके सामने दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोग, जैसे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएट्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और वैज्ञानिक भी सिर झुकाते थे, और जिन्होंने अपनी सादगी और रहस्यमयी तरीकों से लोगों के दिलों में जगह बनाई। स्टीव जॉब जैसे इनोवेटर ने उनकी याद में उत्तर खोजे, मार्क ज़करबर्ग ने अपनी किस्मत की दिशा बदली, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सच में एक गॉडमैन थे या सिर्फ एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया ने अब तक पूरी तरह से समझा ही नहीं है। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं नीम करोली बाबा या नीप करोली बाबा की वो कहानी जिसमें वो खुद कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन उनके भक्त उन्हें भगवान से कम नहीं मानते थे। और ये सब कुछ लोगों की मान्यताओं और किस्सों पर आधारित है। तो चलिए इस कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 19 सितंबर 1973 के उस दिन पर, जब उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैची धाम को पूरी दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए चमक गया। लेकिन अब 50 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं और वो सवाल आज भी हवा में तैरता रहता है, क्या नीम करोली बाबा वाकई कोई संत थे या कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो समय और जगह की सीमाओं से परे थी। लोग मानते हैं कि उनकी मौजूदगी आज भी उस जगह पर महसूस होती है जहां वह कभी रहा करते थे। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ, ये तो वही लोग जानते हैं जो ये सब महसूस करने का दावा करते। तो इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अकबरपुर से, जहां एक साधारण परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। बच्चे का नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा, और बचपन से ही लोगों को लगता था कि इस बच्चे में कुछ खास है, जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा राज छुपा हो जो दुनिया की सारे बातें पढ़ लेता हो। भक्त बताते हैं कि वो कम बोलते थे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक ऐसी ताकत थी जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। खैर, वापस से लक्ष्मी नारायण शर्मा जी के जीवन की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे ये बालक बड़ा हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन जीवन की राह उन्हें सांस्कारिक बंधनों से दूर ले गई और वो घर छोड़कर सन्यास की ओर चल पड़े, जैसे कोई नदी जो अपने स्रोत से निकलकर समंदर की तलाश में बहती चली जाती है। नीम करोली नाम कैसे पड़ा, इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है और लोग इसे चमत्कार के रूप में याद करते हैं, जहां एक साधारण घटना ने उनकी जिंदगी को नया मोड़ दे दिया। भक्तों के मुताबिक एक बार वो ट्रेन से कहीं जा रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। कंडक्टर ने उन्हें नीम करोली नाम के एक छोटे से स्टेशन पर उतार दिया और बाबा चुपचाप उतर गए। लेकिन जैसे ही उन्हें नीचे उतारकर ट्रेन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, वो रुक गई। इंजन बंद हो गया, सिस्टम ही फेल हो गया और लोग हैरान होकर सोचने लगे कि क्या हो गया। स्टेशन मास्टर और कंडक्टर ने जाकर बाबा से माफी मांगी, उन्हें वापस ट्रेन में बैठाया और जैसे ही बाबा बैठे, ट्रेन चल पड़ी, जैसे कोई जादू हो गया हो। इसी घटना से उनका नाम नीम करोली बाबा पड़ गया और ये कहानी आज भी भक्तों के बीच घूमती है, जहां कुछ लोग इसे संयोग मानते हैं तो कुछ एक दिव्य शक्ति का प्रमाण। इसके बाद 1950 के दशक में बाबा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के पास एक शांत घाटी में पहुंचे, जहां कैची नाम की जगह पर नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर उन्होंने ध्यान लगाया और वहीं से कैची धाम की नींव पड़ी, जो आज दुनिया भर से आने वाले भक्तों का केंद्र बन गया है। लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं अपनी समस्या, परेशानी और दुख को लेकर, और कई बार दुख का समाधान मिलने पर शुक्रिया अदा करने भी वे
यहीं आते हैं। लोग बताते हैं कि बाबा के पास पहुंचते ही हर तरह के संकट दूर हो जाते थे, जैसे बीमारियां ठीक हो जाती थी, खोई हुई चीजें मिल जाती थी, और कई बार तो ऐसी बातें बता देते थे जो कोई और जान ही नहीं सकता था, जैसे किसी की मन की गहराई को पढ़ लेना। लेकिन ये सब भक्तों की मान्यताओं पर आधारित है। अब शायद विज्ञान कोई और दलील दे, लेकिन आस्था इसे चमत्कार मानती है। खैर, कहानी में असली मोड़ तब आया जब बाबा की चर्चा भारत की सरहदों को पार करके अमेरिका पहुंची, और वहां के लोग जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी में डूबे थे उनकी ओर आकर्षित हुए और उनके दर्शन के लिए आने लगे। अमेरिका में उस समय एक बहुत बड़ा नाम था, रिचर्ड अल्बर्ट, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और टिमोथी लेरी के साथ एलएसडी जैसे साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च कर रहा था। लेकिन एक दिन वो भारत आए, बाबा से मिले और उनकी जिंदगी बदल गई। भक्त बताते हैं कि बाबा ने उन्हें रामदास नाम दिया और वो अमेरिका लौटकर बाबा की शिक्षाओं को फैलाने लगे। रामदास की किताब बी हियर नाउ ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और यहीं से पश्चिमी दुनिया में बाबा की प्रसिद्धि फैली। फिर आते हैं स्टीव जॉब्स की कहानी पर, जो एप्पल कंपनी के फाउंडर थे और जिन्होंने दुनिया को आईफोन और मैकबुक जैसी चीजें दी। लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया जब वो सब कुछ छोड़कर आध्यात्मिक खोज में निकल पड़े। 1974 में जब वो अपनी कंपनी से निकाले गए थे और जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, किसी ने उन्हें सलाह दी कि भारत जाओ, नीम करोली बाबा के आश्रम में जाओ और वहां शायद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की कोई नई राह मिले। स्टीव जॉब्स ने वह बात मानी, इंडिया की टिकट करवाई और वो कैंची धाम पहुंचे। लेकिन तब तक बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। फिर भी स्टीव जॉब्स ने बाद में बताया कि वहां की ऊर्जा इतनी मजबूत थी कि शब्दों में बयां ही नहीं की जा सकती, और वो कई हफ्ते वहां रुके, ध्यान किया और लौटकर एप्पल को नई ऊंचाइयों पर ले गए। लोग मानते हैं कि एप्पल का लोगो, वो आधा कटा हुआ सेब, शायद ज्ञान के फल का प्रतीक था, जो बाइबल की कहानी से जुड़ा है। लेकिन क्या ये बाबा के प्रभाव से था? ये एक ऐसा सवाल है जो भक्तों के बीच चर्चा का विषय है, लेकिन कोई पक्का प्रमाण नहीं, सिर्फ मान्यताएं और कनेक्शन। स्टीव जॉब्स ने ये बात अपने दोस्त मार्क जकरबर्ग को बताई, जो फेसबुक के फाउंडर हैं, और जब जकरबर्ग अपनी कंपनी के शुरुआती मुश्किलों से जूझ रहे थे, जॉब्स ने कहा कि भारत जाओ, कैंची धाम जाओ, और हो गए। वहां के पुजारी बताते हैं कि जकरबर्ग अकेले आए, सिर्फ एक किताब और कुछ कपड़े लेकर। प्लान था एक दिन रहने का, लेकिन बारिश और तूफान ने उन्हें 2 दिन रोक लिया, और जब लौटे तो जैसे एक नया इंसान बन चुके थे। उनकी कंपनी ने नई रफ्तार पकड़ी। भक्त मानते हैं कि उन 2 दिनों में कुछ जादू ही हुआ। शायद बाबा की ऊर्जा ने उन्हें छुआ और जकरबर्ग को अपनी कंपनी के नए तरीके से चलाने का ज्ञान मिला। और सिर्फ ये ही नहीं, हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स ने भी अचानक हिंदू धर्म अपनाया और उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर नीम करोली बाबा में मिला। उनकी तस्वीर देखकर वो प्रभावित हुई और ईट प्रे लव फिल्म की शूटिंग के दौरान भारत आई, जहां बाबा की शिक्षाओं ने उन्हें छुआ। इसी तरह हाल के सालों में इंडियन सेलिब्रिटी जैसे क्रिकेटर विराट कोहली और एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी कैंची धाम जाते हैं, और वो कहते हैं कि वहां की शांति और ऊर्जा उन्हें ताकत देती है, जैसे कोई स्रोत जो थके हुए को नई जिंदगी दे दे। लेकिन बाबा के चमत्कारों की कहानियां इससे भी आगे जाती हैं। बाबा के भक्तों के मुताबिक उनके पास एक बुलेट प्रूफ कंबल था जो 1943 की एक घटना से जुड़ा है। फतेहगढ़ में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर बाबा ठहरे। रात भर करवटें बदलते रहे जैसे कोई दर्द सह रहे हो, और सुबह वो कंबल देकर बोले कि इसे गंगा में बहा दो, याद से इस कंबल को मत खोलना। 1 महीने बाद उनका बेटा, जो बर्मा के युद्ध में था, जिंदा लौटा और बताया कि गोलियां उसके चारों ओर चली, लेकिन एक भी नहीं लगी। लोग मानते हैं कि बाबा उस रात वो दर्द खुद सह रहे थे ताकि वह लड़का गोलियों के बीच सुरक्षित रहे। ऐसी और भी सैकड़ों कहानियां हैं, जैसे एक बार बाबा ने एक बीमार बच्चे को सिर्फ छूकर ठीक कर दिया, या किसी को दूर से ही खतरे से बचा लिया। और गोविंद बल्लभ पंत, जो भारत के गृह मंत्री बने, जब मौत के मुंह में थे, बाबा ने कहा कि अभी नहीं, उसे और काम करना है, और वो ठीक हो गए। भक्त बताते हैं कि बाबा 2 जगहों पर एक साथ नजर आते थे। यह लोगों के सपनों में आकर मार्गदर्शन देते थे। लेकिन ये सब देवोटीज के अनुभव हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। रामदास बताते हैं कि एक बार बाबा ने उन्हें एलएसडी की गोलियां दी और कहा खा लो, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, और बाबा ने कहा कि ये दवाइयां कमजोर हैं, मुझे असर नहीं करती, जो दिखाता है कि उनकी चेतना कितनी ऊंची थी। मौत के बाद भी 1973 में जब बाबा ने समाधि ली, भक्त मानते हैं कि उनकी ऊर्जा आज भी कैंची धाम में मौजूद है,
जैसे कभी प्रसाद गायब हो जाता है या कोई छाया नजर आती है या सपनों में दर्शन होते हैं। साइंस इसे क्वांटम एनर्जी फील्ड कह सकता है, जहां ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है। लेकिन भक्त इसे भक्ति और आस्था का नाम देते हैं। कैंची धाम आज भी लाखों लोगों को आकर्षित करता है, जहां हर साल 15 जून को स्थापना दिवस मनाया जाता है और लोग दूर दूर से आते हैं अपनी समस्याएं लेकर और लौटते हैं शांति लेकर। हाल के सालों में जैसे 2023 में उनकी पुण्यतिथि पर हजारों भक्त जुटे और भजन गाए। इसके अलावा यहाँ नए मंदिर भी बन रहे हैं, जैसे जयपुर से लाई गई 8 टन की मूर्तियों की स्थापना, जो दिखाती है कि उनकी विरासत आज भी जिंदा है। लेकिन सवाल वही है, क्या नीम करोली बाबा सिर्फ एक इंसान थे या हनुमान जी के अवतार, जैसा भक्त मानते हैं? क्या उनकी समाधि के बाद भी उनका आशीर्वाद दुनिया के बड़े दिमागों को दिशा देता रहा, जैसे डैक डॉर्सी या अन्य टेक लीडर्स को? या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जो वहां के लोगों ने बनाई है, या फिर ये सब कोई खूबसूरत इत्तेफाक है जो जिंदगी में होते रहते हैं? तो दोस्तों, ये कहानी जो हमने आपको सुनाई है वो पूरी तरह से उन किस्सों और मान्यताओं पर आधारित है जो सालों से चले आ रहे हैं, और अब फैसला आपके ऊपर है कि आप क्या मानते हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्से हैं या किसी बड़ी शक्ति का संकेत है? कमेंट्स में जरूर बताइए, अपनी राय शेयर कीजिए, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई जो लोगों की आस्था और अनुभवों से बुनी गई है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगले हफ्ते हम लौटेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो असली लगेगी लेकिन सोचने पर मजबूर कर देगी। तब तक के लिए देखते रहिए कहानी असली है।